हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आपके लिए जो है क्रमवार इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए एक और जो है हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरोहेड। तो इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आज का, क्योंकि जो एरोहेड हम किस तरह से बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या सिस्टम रहता है ड्राइंग पर, किस तरह से हम बनाकर अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो सारा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो आगे भी जो आपको हमारे चैनल के द्वारा जो है मिलती रहे, ताकि आप अच्छे ढंग से जो है हमारे चैनल के साथ उसको तैयारी कर सके। तो साथियों, अगर आपने इस जो हमारा ये टॉपिक है डायमेंशनिंग का जो चैप्टर है, इसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है 2-3। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एरोहेड वो शुरू करते हैं। तो साथियों, उससे पहले आपको कुछ एरोहेड से पहले कुछ आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि डायमेंशन के कुछ जो है एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका आपको जो है पता होना चाहिए। तो डायमेंशन के साथियों जो एलिमेंट्स है आपके, नंबर 1 है आपका, यहाँ पर आता है एक्सटेंशन लाइन। नंबर 2 पर आता है आपका डायमेंशन लाइन। नंबर 3 पर आता है आपका लीडर लाइन। और 4 पर का आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो 4 चीज़ें यहाँ हमने डिस्कस की है, तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हम जो है ऑब्जेक्ट की जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसके बाद जो हम यहाँ पर आपका एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे कि ये कोई ड्राइंग है, जब इसकी हम डायमेंशनिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने जो है प्रॉपर ढंग से कैसे करना है वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया है तो उसका यहाँ पर आपने जो है स्केल सीध में रखना है और 5 mm कम से कम गैप छोड़कर यहाँ बिल्कुल सीध में इसके ये ऐसे लाइन लगानी है, 5 mm गैप छोड़कर 5 mm की। तो ये जो लगाया है इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। तो इस एक्सटेंशन लाइन का काम क्या है, जो न्यूमेरिक जो वैल्यू रहती है आपकी वो आपका पूरा स्पष्ट दिखाई देता है कि इतनी दूरी जो है आपकी लंबाई है। तो इसके बीच में जो है हम लाइन लगाएंगे तो ये आपकी कहलाएगी डायमेंशन लाइन। तो ये यहाँ मैं आपको अलग भी बता देता हूँ शो करके, जो इस साइड में छोटे लगाए हैं ये है हमारी एक्सटेंशन लाइन, और बीच में जो है ये लाइन है आपकी डायमेंशन लाइन। और इसके बाद एक यहाँ पर एरो हेड भी ऐड कर लीजिए। ठीक है साथियों, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो यहाँ पर हम लिख देंगे जितनी भी है इसकी। ठीक है, उसके बाद एक लीडर लाइन होती है, वो स्पेशल डोनेट करते हैं, कोई सर्कल वगैरह हो आपका डायग्राम में या कोई कर्व होती है। तो जैसे कि हम यहाँ इसी डायग्राम में आपको लीडर लाइन यूज़ कर देते हैं। मान लीजिए इस डायग्राम में यहाँ पर ऐसे कर्व है, तो ये रेडियस हमने यहाँ पर इसकी दिखानी है। तो यहाँ पर हम इसका लीडर लाइन लगाकर जो है इस तरीके से ये लाइन जो लगाई है हमने इसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे हम, जो इस तरह की ये लाइन लगी है इस लाइन को हम लीडर लाइन का नाम देते हैं। कोई भी चीज़ स्पेशल ड्राइंग के अंदर आपने दिखानी है तो इस तरीके से ऐसे 45 डिग्री के कोण पर इसको हम बेंड करके दिखा देंगे। तो ये इसके बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इस तरह से कोई चीज़ अलग से दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। बीच वाली थी आपकी डायमेंशन लाइन है और साइड में ये जो छोटे छोटे हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर लगाएंगे इसके
जो है एरो, तीर के चिन्ह। ठीक है साथियों, तो ये एलिमेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए ड्राइंग के अंदर एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, लीडर लाइन कौन सी होती है, न्यूमेरिक वैल्यू ये जो लिखते हैं हम, और लास्ट में जो आपका एरो हेड है। तो एलिमेंट जरूरी होना चाहिए आपको पता। अब साथियों हम जो बात करेंगे डिस्कस कि आपके जो एरो हेड है वो कितने तरह के होते हैं, जो जो टाइप्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ एरो हेड। तो टाइप्स ऑफ एरो हेड है आपका, सिंपल आता है एक वन स्ट्रोक में, सेकंड है आपका डबल स्ट्रोक में या टू स्ट्रोक में बोल सकते हैं उसको, तो अगर हम जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो अगर ऐसे करके हम बनाते हैं तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक कहलाएगा, या वन स्ट्रोक भी हम इसको बोल सकते हैं। और टू स्ट्रोक में आपको जो दो बार यहाँ से, एक बार ऐसे और एक बार इस तरीके से, तो ये आपका टू स्ट्रोक कहलाता है। इस तरीके से पहले में तो हमने सीधा ऐसे लेके नीचे लिया है, एक बार ही पेंसिल को मूवमेंट किया, लेकिन इसमें हमने एक बार ऐसे किया और एक बार ऐसे किया, तो ये आपका ये टू स्ट्रोक है और ये वन स्ट्रोक है। उसके बाद जो बनाने के इसके मेथड है वो आपके अलग अलग हैं इसके अंदर। और जो आपका एक होता है सॉलिड भी होता है, एक सॉलिड एरो हेड जो हम अभी हमने आप एक को पहले भी बना के दिखाया था, जो कि बिल्कुल सॉलिड होता है। ये तो है होलो में, तो सॉलिड में बिल्कुल आपको ऐसे डार्क करके बनाना होता है, तो ये पूरा भरा होना चाहिए, तो इसको हम, ये आपका सॉलिड हो जाएगा। तो ये तीन टाइप के जो है आपके एरो हेड हैं, सिंगल स्ट्रोक है, डबल है और तीसरा है सॉलिड। अब इनको जो है अलग अलग जो तरीके पता होना चाहिए कि आपको किस जगह कौन सा बनाना है, ये भी होता है। कई बार क्या होती है, अगर आपकी जगह छोटी हो, कई बार डायग्राम बहुत छोटा हो जाता है, तो वहाँ पर इस तरह का जो जनरली है ड्राइंग के अंदर सॉलिड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए कोई ऐसी ड्राइंग है आपकी जहाँ पर स्पेस बहुत कम हो, तो वहाँ पर हम क्या है, इसका जो है एरो हेड की जगह हम इसके जो हेड को रिप्लेस कर देंगे। तो उसमें एरो हेड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट्स को। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि ये स्पेस इतना सा है, अब इसके बीच में हमने यहाँ पर दिखाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर डॉट्स बना देंगे एरो हेड की बजाय। तो डॉट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके, तो इस तरह का मान लो कोई डायग्राम है जहाँ पर छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर जो है डायमेंशनिंग देनी है, तो वहाँ पर ये इस तरह के अगर हम तीर लगाते हैं तो जगह बहुत ही कम है। तो इसी तरह की ड्राइंग के अंदर हम इसको एरो हेड को क्या रिप्लेस कर देंगे डॉट से। तो डॉट्स जो है आपके रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर एरो हेड की जगह पर। तो यहाँ पर अब हम इनके बीच में जो है इस तरह से डॉट्स लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको तीर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के डॉट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और है कि जो है आपको ओब्लिक डैश से भी हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर जगह की शॉर्टेज है तो उसकी जगह हम ओब्लिक जो है डैश भी यूज़ कर सकते हैं कई बार, तो वो भी हम आपको बताएंगे।
तो साथियों जो ये तरीके हम बता रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। तो ये देख सकते हैं अगर इस तरह का है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस जो है लाइन यूज़ करेंगे। इस तरीके से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मेथड को जो है ओब्लिक, ठीक है सर। ओब्लिक इसको हम डैश बोलेंगे, रिप्लेस एरो हेड। तो ओब्लिक जो है डैश ये लग जाएगा तिरछा 45 डिग्री के ऊपर होना चाहिए ये भी। तो इस तरीके से भी हम इस ओब्लिक डैश को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप डॉट्स को भी यूज़ कर सकते हैं या ओब्लिक डैश को भी, तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी जगह अगर थोड़ा हो तो। ठीक है साथियों, उसके बाद अब हम जो मेन जो हमारा टॉपिक है कि एरो हेड को हम बनाएंगे कैसे। तो इसका साथियों एक फार्मूला होता है L बराबर 3T। तो इसमें L है आपकी जो है तीर की लंबाई रहेगी, T आपका रहेगा तीर की मोटाई। तो इसमें आपने क्या करना है कि L बराबर 3, T की वैल्यू जो है आपने खुद अपनी अज्यूम करनी है। तो कुछ भी कर सकते हैं, 1 mm 2 mm, तो जनरली हम यहाँ पर 2 mm करेंगे। तो L बराबर 3, T की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 ली है, तो L की लंबाई आ जाती है 6। तो ये mm में ही मान के चलिए, समझ रहे साथियों कि L बराबर जो थी 3T, तो T की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 2 mm। 1 mm भी ले सकते हैं आप, 2 mm से आपको सही समझ में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीर की लंबाई आपकी आ जाएगी 6 mm। अब इसको बनाएंगे कैसे, मान लीजिए एक लेंथ हम ले लेते हैं, तो इसके बीच में आपको तीर बनाना है। तो यहाँ से तीर की लंबाई कितनी है साथियों, 6 mm है। तो इस कॉर्नर से आपने 6 mm पर निशान लगाना है, इधर भी और यहाँ से इधर भी, दोनों साइड से 6 mm पर निशान लगा लिया। तो ये क्या होगी, तीर की लंबाई। उसके बाद तीर की मोटाई, तो मोटाई आपने ली है 2 mm। तो इस पॉइंट से 1 mm ऊपर जाना है और 1 ही नीचे, दोनों तरफ 1 mm ऊपर 1 नीचे। तो ये आपकी मोटाई होगी। अब सिंपली आपने इस पॉइंट को इस डॉट से मिलाना है और यहाँ से इस डॉट को, और इसको सॉलिड कर देना है, इसको डार्क कर देना है। तो ऐसे ही इसको भी इससे पॉइंट से मिलाकर इसको डार्क किया जाता है। तो इस तरह से मेथड से तीर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आपने कोशिश करनी है। तीर की मोटाई अगर आप 2 mm रखेंगे तो बिल्कुल ही सही बनेगा आपका तीर। अगर मान लीजिए आप ने मोटाई ज़्यादा ले ली, ये देखिए ऐसे ले लिया अंदाजे से, और इसको बनाएंगे तो ये देखिए कैसा बनेगा, कोई शेप नहीं आएगी, इतना मोटा मोटा बनेगा। ठीक है साथियों, तो इससे बेहतर है कि कभी भी आप बनाएं तो तीर की मोटाई सिर्फ 2 mm ही ले, तो बिल्कुल सही बनेगा। एक और बात, जब भी आप जो है तीर बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो तीर है आपका वो इस लाइन पर बिल्कुल टच होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। टच होगा एक्सटेंशन लाइन से तभी सही माना जाएगा, ना ही इससे पहले आपने ब्रेक करना है इसको और ना ही इसके क्रॉस लेके जाना है। तो ये ठीक है, ये दोनों आपके गलत रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने किया है बिल्कुल सीध में, एक तो सीध में होना चाहिए और लाइन के जो है एक्सटेंशन के टच होना चाहिए, ना ही इससे पहले ब्रेक करना है ना ही इससे आगे लेके जाना है। तो ये चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो जो ये मैंने बात की है, तो यहाँ से ये इतनी जो दूरी है इसकी, ये तीर की L है, और यहाँ से लेकर जो ये है आपकी, ये आपकी जो है T है तीर की, ये लंबाई हो गई और ये थिकनेस हो गई। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से जितने भी जो पॉइंट थे हमने यहाँ पर पूरे क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और इतनी वैल्यूएबल और नॉलेज वाली चीज़ आपको बताइए, आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। पूरे यूट्यूब में भी ऐसी ये चीज़ें आपको बारीकी से कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सभी क्लास के
जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल के ऊपर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। आने वाले समय में और भी जो बाकी सिलेबस की जो टॉपिक्स बचे हैं उनके ऊपर भी वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों को जोड़िएगा। जल्द ही हम आने वाले समय में आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जो है वीडियो में इसी तरह की और ड्राइंग की नए टॉपिक के साथ। जल्द ही आपको मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।